अरे यार गप्पू, आज टाइम पास नहीं हो रहा है। दिन बहुत बोरिंग जा रहा है। क्या करें यार। हाँ यार, आज तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है और कोई काम भी नहीं है कि कुछ काम करते तो भी। कुछ एडवेंचर किए हुए बहुत टाइम हो गया है। मज़ा भी नहीं आ रहा है आजकल कुछ। पहले हम कितना मजा करते थे, एक साथ खेलते थे, हर दिन कुछ नया करते रहते थे। चप्पू, तुझे याद है एक बार बचपन में हमें एक जादुई चश्मा मिला था? हाँ भाई, याद है मुझे वो जादुई चश्मा। और उस चश्मे से हमने क्या क्या किया था, जो भी सब कुछ याद है मुझे। तू तो वो चश्मा पहन ही नहीं रहा था। मैंने ही बोला था कि एक बार पहन के देख, नहीं तो तू तो उसे बाहर ही फेंक रहा था कि ये तो खराब है, किसी भी काम का नहीं है। हाँ भाई, यह बात तो सही की तुमने। जैसे ही मैंने वो चश्मा लगाया था, मेरी आंखें चौड़ी हो गई थी और मुझे सब कुछ रंग बिरंगा दिखने लगा था। और आसपास में जो भी हो रहा था वह सब कुछ मुझे सुनाई दे रहा था। मैंने तुझे कहा भी था, और लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी और तू मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा था। हाँ भाई, ये बात तो सही की तूने, लेकिन तू बोल ही ऐसे रहा था कि एक चश्मा लगाने से तुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। मैं तेरी बात पे कैसे विश्वास करता, लेकिन बाद में तो विश्वास करना पड़ा था ना तुझे। इसीलिए बोलता हूँ जामपड़, मेरी बात को सच माना कर। जब मैंने तुझसे कहा था कि मेरी सोच बता कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, तो तूने मुझे बता दिया था कि मैं उस टाइम क्या सोच रहा था। क्या तुझे याद है कि उस टाइम मैं क्या सोच रहा था? हाँ भाई, मुझे याद है कि तू उस टाइम समोसा खाने के लिए सोच रहा था। और वो मैथ्स वाली टीचर के साथ हमने कितनी चीटिंग की थी। वो कुछ भी सवाल पूछती उससे पहले ही हमें उसका आंसर पता होता। हाँ यार, और वो जो टेस्ट में सवाल सोचती या जो लिखती, वो हमें पहले से ही पता लग जाता था कि वह कौन से सवाल पूछेगी, तो हमें उसका आंसर भी पहले से ही पता था। उस टाइम हम मैडम के सबसे चहेते स्टूडेंट हो गए थे। हाँ भाई, और वो बिल्लू गुंडा जो पूरे मोहल्ले में दादागिरी करता रहता था, जो अपने आप को बहुत बहादुर कहता था कि मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। और जब हमने उसके दिमाग में झांका और उसकी सोच पढ़ी, तो हमें क्या पता लगा? हाँ भाई, वो तो बहुत बड़ा पट्टू निकला। वो तो कॉकरोच से भी डरता था और घर में अकेला रहने से डरता था, रात को अंधेरे में बाहर निकलने से डरता था। हाँ, और अपने आप को गुंडा कहता था। हमने तो उसके बारे में पता लगा लिया था। लेकिन जब हमने उससे कहा तो वो भी अचंभे में पड़ गया। और दोस्तों, क्या चल रहा है, किस बारे में बात चल रही है? हाँ भाई, कभी हमें भी बता दिया करो। अरे कुछ नहीं दोस्तों, हम तो बस अपने पुराने दिन याद कर रहे थे। पुराने दिन? कौन से पुराने दिन? अरे यार, तुझे याद है ना, हमारे पास वो जादुई चश्मा था जो हमें वहाँ पर मिला था, उससे हमने कितने मजे किए थे। हाँ कमीनो, तुमने तो लड़कियों को भी नहीं बख्शा था। तुम तो उनके बारे में भी सोचते थे, उनका भी दिमाग पढ़ते थे कि वह क्या सोचती है तुम्हारे बारे में। अपनी लव स्टोरी भी तो उसी चश्मे की वजह से शुरू हुई थी। लेकिन तुम दोनों ने हमें कभी भी नहीं बताया था उस चश्मे के बारे में। वो जादूगर आ गया था स्कूल में, जब जाके हमें पता लगा कि तुम्हारे पास जादुई चश्मा है जिससे तुम सबकी सोच पढ़ सकते हो और उसके दिमाग में क्या चल रहा है वह भी पता लगा सकते हो।
अरे स्वीटी, वो जादूगर पहली बार उस स्कूल में नहीं आया था। वो तो हमें कई बार मिल चुका था, लेकिन हमने उसे कभी नहीं बताया कि वो चश्मा हमारे पास है। उसने कई बार कोशिश की हमारे से चश्मा लेने की, चश्मा के बारे में जानकारी लेने की, लेकिन हमने उसे कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन चप्पू, तुझे याद है हम उस बाबा के घर पे भी गए थे। हमने उसका भी दिमाग पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन हम उसका दिमाग नहीं पढ़ पाए थे। हाँ भाई, वो बाबा बहुत ज्ञानी था, हम उसकी सोच को नहीं पढ़ पाए थे। लेकिन उसने हमारे बारे में सब जान लिया था कि हमारे पास जादुई चश्मा है जिससे हम गलत काम कर रहे हैं। हाँ यार, उसने हमें चेतावनी भी दी थी कि इस चश्मे का गलत उपयोग मत करना, नहीं तो तुम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन बाद में तो उस जादूगर को पता चल ही गया था ना कि वो चश्मा तुम्हारे पास है। तुमने तो बहुत छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में तो सबको पता ही चल गया था। और वो तो सही रहा कि उसे पता लग गया, नहीं तो तुम दोनों पता नहीं और क्या करते। और अगर उस बाबा की बात सच हो जाती तो हो सकता है कि तुम कोई बड़ी मुसीबत में भी फंस जाते। बच्चों, हमारे गांव के प्रधान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो बताओ किस किस के घर लेटरिन बनी है? मेरे घर बनी है मैडम जी। सुहेल, तुमने हाथ नहीं उठाया, तुम्हारे घर लेटरिन नहीं बनी क्या? नहीं मैडम जी, मेरे घर पे दाल चावल बने हैं। जोड़ियां तो ऊपर ही बनती हैं, सिर्फ झगड़ने के लिए नीचे आती है। भाई कम रेट में और अच्छे माइलेज में कौन सी गाड़ी है? क्यों ले रहा है क्या? हाँ ले रहा हूँ यार। किस पे ले रहा है? कैश पे ले रहा है, ईएमआई पे? दहेज पे। हमारे इधर ऐसी आती है गाड़ी खानदान में। चल भाई ट्यूशन चलेंगे। स्कूल क्यों नहीं आया तू? अरे वो मैथ वाले सर का टेस्ट था ना, इसलिए छुट्टी मार दी थी। भाई मैथ वाले सर ही नहीं आया, आज कोई टेस्ट नहीं हुआ। आए कल होगा। आए सर भाई पूरा दिन खाली थे हम, पूरा दिन खेले हैं। पूरा दिन खेले हो तुम? आधा दिन तो पढ़ाई करी होगी ना आधा भाई। दिन मूवी देखी ना भाई। ये गरीब स्कूल वाले कब से बच्चों को मूवी दिखाने लगे? और तो और भाई आज लंच भी नहीं हुआ। अब लंच क्यों नहीं करा तुमने? अंबानी सर आए थे समोसे और मिठाई बांटने। अंबानी सर को संगीत के समोसे यहीं देने थे। भाई लास्ट में टेररिस्ट घुस गए स्कूल में। भाई भाई अब ज्यादा हो रहा है ये। हमारी क्लास ने बचाया भाई, कल मेडल मिलेगा हम सबको। यार भाई तुम मत ही आया कर यार, बढ़िया दिन जाता है। माई सेल्फ अभिषेक, आपका क्या नाम है? स्वाति। स्वाति जी, मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? और अगर आपने सच बताया ना, मैं कह रहा हूँ वीडियो वायरल है। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या दहेज लेना सही है? नहीं। अब मुझे एक बहुत प्रैक्टिकल होकर बताना, या दहेज की डिमांड सबसे पहले कौन करता है, लड़का या लड़की? लड़की। लड़की कैसे? पहला पॉइंट तो आप ये समझो, क्या एक लड़की एक अनपढ़ लड़के से शादी करेगी? मे भी नहीं। नहीं करेगी ना। तो मैं बताती हूँ एक लड़की दहेज मांगती कैसे है। कैसे? सबसे पहले लड़की लड़के में क्या देखती है कि उसकी वेल सेटल जॉब हो, बात तो सही है। कि एक अच्छी सैलरी हो, 1-1.5 लाख हो, उसका एक अपना खुद का घर हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसके बाद लड़का हैंडसम भी होना चाहिए। तो आप खुद बताओ कि लड़की पहले दहेज के लिए डिमांड नहीं कर रही है, ये भी तो एक दहेज ही हुआ ना। मान लो भाई तुम गरीब होते, इसमें मानना क्या है, गरीब ही हूँ मैं। क्या बोलूं मैं गरीब हूँ। सुनो, आपको हमारी वो फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी याद है? अरे मैं वो कैसे भूल सकता हूँ। पूजा कितनी प्यारी लग रही थी। अरे हाँ, जो उसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी, शी वाज लुकिंग ऑसम। और जया भी। जया के तो गोल्डन बाल, शी वाज लुकिंग सो प्रेटी, उसको पूरा सूट कर रहे थे। और वो तुम्हारी फ्रेंड शालिनी, ओह माय गॉड, उसका जो व्हाइट गाउन है, इट वाज सो मेस्मराइजिंग। और मैंने क्या पहना था? तुमने वो तुमने से है लब सिले हुए। चलो चल के पूजा कर दो। नहीं करवा रही हो पूजा वूजा, रोज की तो लड़ाई करे और आज पूजा करके पता नहीं कहाँ को तीर मार देगी। देखो आज मेरा व्रत है, तो आज तुम मुझसे फालतू की लड़ाई मत करो। अरे लड़ाई तो रोज की हो ही रही, रोज तेने काव काव करके है नहीं, मैं प्रताड़ित कर दियो। तो फिर तुम फालतू की बात कर रहे हो। फालतू की बात नहीं है, फालतू की बात नहीं है। और आज मैं पूजा यदि करवाऊंगा तो मेरा माता का हाथ रख के कसम खा कि आज के बाद कभी
कभी मेरे से लड़ाई नहीं करेगी? हाँ नहीं करूंगी। और कभी भी बेलन और झाड़ू लेके मैं मारने नहीं दौड़ेगी? ठीक है नहीं मारूंगी। और आज के बाद कभी भी मैं गाली नहीं बकेगी? मैं गाली कब बकी? अभी परसों के दिन तेने कांच खाया कोड़े नहीं बोली थी? ठीक है नहीं बकूंगी। और है नहीं रोज पतिदेव करके बोलेगी? ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है यो मत कर दे। और है नहीं रोज है नहीं एक दिन का बर्तन और रोटी तू बनाएगी? ठीक है बना लूंगी। चलो आप जल्दी से पूजा करवा लो, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ चल चल, ये भूख लग रही, जल्दी चल। सोचा था पढ़ लिख कर पायलट बनेंगे, इश्क का ऐसा नशा लगा कि खुद ही जहाज बन गए।